नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आपके सामने एक काजी का वाक़या बयान करना है, अक्लमंद काजी का। काजी किसे कहते हैं पहले ये समात फरमा लें। जैसे आज के दौर में जज जो फैसले करते हैं, इसी तरह पिछले ज़माने में काजी होते थे। वो इल्म दीन उनके पास होता था, वो इल्म दीन और शरीयत को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले करते थे। एक अक्लमंद काजी का वाक़या बयान करना है, दिलचस्प भी है और आप इससे एक काजी की और एक इल्म दीन सीखने वाले की अक्ल का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक काजी था, वो उसने रात को कहीं चले जाना तो उसकी बीवी को शक हो गया कि ये काजी साहिब रात को चले जाते हैं, हो ना हो इन्होंने दूसरी शादी की है। एक दिन काजी साहब रात को घर आए तो आपकी बीवी ने आपके सामने कुरान पाक रख दिया। कहने लगी, काजी साहब आप चले जाते हैं, रात को देर से आते हैं, मुझे शक है कि आपने दूसरी शादी की है। आप इस कुरान पाक पर हाथ रख कर कसम उठाएं कि मैंने दूसरी शादी नहीं की। काजी साहब को गुस्सा आया। काजी साहब लड़ने लग पड़े कि तू कुरान पाक को इस मामले में क्यों लेकर आई। ऐसे लड़ते लड़ते आप बाहर चले गए, कसम नहीं उठाई आपने। तो जब आप बाहर गए अपनी दूसरी बीवी के पास, तो आप जब दूसरी बीवी के पास गए, उसको आपने ये वाक़या बयान नहीं किया कि मेरी बीवी को शक हो गया है। आपने सिर्फ़ अपनी दूसरी बीवी को ये कहा कि जब मैं सुबह जाऊं अपने घर में तो तूने मेरे पीछे आ जाना है। ऐसा ही हुआ। काजी साहब नमाज़ पढ़ के अपने घर आए तो आपकी बीवी जो दूसरी बीवी थी वो भी आपके पीछे आ गई। जब काजी साहब घर में इंटर हुए यानी दाखिल हुए तो आपने देखा कि आपकी जो पहली बीवी है उसने अपने रिश्तेदारों को भी इकट्ठा कर लिया और रिश्तेदारों को सारा वाक़या बयान किया कि मुझे शक है काजी ने दूसरी शादी की है, मैंने काजी साहब से एक कसम लेनी है। ऐसा ही हुआ। काजी साहब जब घर में आए तो रिश्तेदार कहने लगे, तो इतनी ही देर में काजी साहब का नौकर आया, कहने लगा, काजी साहब बाहर कोई औरत आई है, शायद कोई मसला पूछना है, कोई बात पूछनी है। तो काजी साहब कहने लगे, ऐसा करो कि उसे बैठक में बिठाओ। तो काजी साहब कहने लगे, जो कह रहे थे कि कसम उठवानी है आपसे। तो काजी साहब कहने लगे, कसम तो मैं उठाऊंगा लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तो सारे कहने लगे, आपकी शर्त क्या है। तो काजी साहब फरमाने लगे, शर्त ये है कि मुझे दूसरी शादी के बारे में दोबारा सवाल नहीं किया जाएगा। तो आपकी शर्त मान ली गई। तो काजी साहब कहने लगे कि लाओ कुरान पाक आगे रखा गया। काजी साहब ने कुरान पाक पर हाथ रख कर कसम उठाई। कहने लगे कि मैं कुरान पाक की कसम उठाता हूँ, इस घर के बाहर मेरी कोई बीवी नहीं। अब ये आप अंदाज़ा लगाएं कि आपकी जो दूसरी बीवी थी आपने उसको बैठक में बिठा लिया, तो आपने कसम भी उठाई, कसम भी झूठी नहीं पड़ी और आपके दोनों रिश्ते भी बच गए।